नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। आजसू पार्टी के जिला कार्यकारिणी सम्मेलन तिनबेट काली मंदिर सभागार में हुआ संपन्न। इस सम्मेलन में पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो भी पधारे और पार्टी के सभी को दिया बूथ स्तर में काम और बोले इस बार 15 मार्च तक सभी अपने अपने बूथ स्तर में कर ले मजबूत पार्टी को। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पार्टी के केंद्रीय महासचिव बड़े भाई श्री प्रोफेसर वेंकट मौर्य जी, नंदलाल महतो जी कार्यक्रम में उपस्थित है। शहीद जी पार्टी के प्रखर प्रवक्ता ठीक है ना। स्वागत करेंगे और हरेलाल और पन्ना मजूमदार जी का स्वागत करें। जिला बैठक हो रही। पार्टी ने जो तय किया कि संगठन मजबूत होगा तो निश्चित रूप से हम सत्ता तक पहुंचेंगे। इसलिए पहुंचना चाहते हैं क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उद्देश्य है, वहां खड़ा होकर नीतीश, क्योंकि यही जमशेदपुर आजसू का जन्मस्थली है और अलग झारखंड राज्य निर्माण हो इसका बिगुल यहीं से बजा था। आजसू के नेतृत्व में व्यापक रूप से इस राज्य में आंदोलन हुआ और बाद में जाकर के जन आंदोलन का रूप धारण किया और 2000 में यह राज्य अलग राज्य के रूप में मिला। तो आजसू इस राज्य के गठन के पीछे जो संघर्ष किया है, जो बलिदान दिया है कि अलग राज्य होगा, हमारे लोग इस राज्य को चलाएंगे, हमारे लोगों के साथ न्याय होगा, सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, चाहे युवा हो या महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, शोषित हो, वंचित हो, चाहे कोई हो, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हम माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देंगे कि पार्टी 1986 में जो संकल्प लिया था कि शोषण विहीन समतामूलक समाज का निर्माण करेंगे, पार्टी 2023 में जो केंद्रीय महाधिवेशन किया वही बात दोहराया है, उसी रास्ते पर आजसू पार्टी चल रही है कि यहाँ किसी के इस राज्य में किसी के साथ अन्याय न हो, सबके साथ न्याय हो, सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन राजनीति में लोगों को भ्रमित करने के लिए, गुमराह करने के लिए
कई प्रकार का साजिश चलते रहता है, लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये संगठन के जिम्मेदार लोग बैठे हैं, कार्य समिति के लोग बैठे हैं। यानी कार्य मतलब क्या? कार्य मतलब काम ना हुआ तो हम लोग वर्क कर अधिकारियों को प्रखंड स्तर पर सेक्टर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दिया है। आज महाधिवेशन के बाद लगातार पार्टी के एक नए स्वरूप में इस राज्य में 3 दिन तक विचारों का समावेश करते हुए आने वाले झारखंड के लिए, झारखंड की राजनीति, झारखंड के विकास और से जितने भी मानक हैं सभी मानकों पर विचार करते हुए आने वाले 5 साल तक संगठन को बृहद रूप पर विस्तार करने का, विभिन्न चुनावों के अवसर, चाहे पार्लियामेंट हो, असेंबली हो या फिर पंचायत का चुनाव हो, नगर इकाई का चुनाव हो, उसमें भागीदारी का सुनिश्चित किया है। मैं अपने पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, जिन्हें जिम्मेदारी मिली है, अलग अलग पदाधिकारियों को मैं उनको अपनी ओर से स्वागत और बधाई भी देते हैं। पहला संकल्प मेरे यही है कि कोई पदाधिकारी मैं से शुरू होता है, क्योंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ी, पर ये पदाधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं एक साधारण कार्यकर्ता से ज्यादा जिम्मेदारी है। तो पद श्रृंगार नहीं है, पद कर्तव्य और दायित्व है, इसी का नाम है। ये परिपाटी को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आजसू जैसा जिम्मेदार पार्टी जिसके इतिहास का बोध तो आप कर लेते हैं, जिसको लेकर आप गौरवशाली उस समय की दास्तानों को अपनी श्री युवा से संबोधन में ला सकते हैं, लेकिन आज के आजसू, आज के पदाधिकारी, आपका भी कर्तव्य बनता है उस स्वर्णिम अवसर को, जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है, इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर एक नए इतिहास को रचने का ये अवसर आपके लिए भी। अब ये बुढ़ाप के लिए धर्मवीर सिंह चलो करके दिखाओ, ठीक है? तो ताली बजाना सबके लिए जोरदार। सुशील माधव महाधिवेशन के संकल्पों के संदर्भ में पार्टी के हर पदाधिकारियों को उसके दायित्व के नजदीक ले जाने की तैयारी है। पार्टी का कोई पदाधिकारी ऐसा ना होगा, चाहे सेंट्रल का, जिला का या फिर नीचे ब्लॉक स्तर का या पंचायत का, जो बीते दिन पार्टी के दायित्वों का निर्वहन ना करता हो। इस तरह से गतिमान पार्टी को करना है, ये भी हम लोग ने इस रूप से तैयारी की है और उसी के बारे में आज जिला में चर्चा हुई। तन से शुरू हुआ और महाधिवेशन का जो सेंट्रल बॉडी बना है मेरा, उसमें रिजर्वेशन उसी तरह का है। आप उसमें आप देखेंगे कि यूथ 50% यूथ हैं, जिनकी उम्र 40 साल से नीचे है, जो हमारे पार्टी के टॉप पदाधिकारी की सूची में है। 30% महिलाएं हैं जो सेंट्रल पदाधिकारी हैं, और हमने ST SC OBC के तर्ज पर भी हमारा जो भी अदर्स हैं उनके लिए भी, और जो हमारा अल्पसंख्यक वर्ग है उनका प्रतिनिधित्व भी हमारे पार्टी के पदाधिकारियों में आपको दिखाई देगा। NDA में इसको लेकर कोई झिझक नहीं है, हम लोग आपस में बैठ के तय कर लेंगे। ये जरूर आज बोल सकते हैं कि 14 के 14 सीट हम लोग जीतेंगे। आएगा, ये समय आएगा, बताएंगे। आज की संसद में ये और कुछ बातें हैं जो बाद में हम लोग कर लेंगे। अभी एक टेस्टिंग तो है, इसके अलावा भी कुछ बातें हैं। हर जगह पर और पूरे राज्य में आना है। राज्य में प्रत्येक गांव में पिलर मेंबर बनाना है, महिला पुरुष पिलर मेंबर के रहेंगे, और उसके बाद हमारा आगे नेक्स्ट जो होता है चूल्हा प्रमुख का। आपने अभी देखा, मेरी जो जानकारी नहीं थी, मैं जब सुखपुर आया तो आपने देखा 12 के परीक्षा भी लीक हो, उसके जो परीक्षा पत्र है वो भी लीक हो गया है। अब बताओ इस राज्य के अंदर बचा क्या? दायित्व कहाँ है, जिम्मेदारी कहाँ है, सरकार दिख कहाँ रही है, कौन है जिम्मेदार इसके लिए? आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष
और झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों का उम्मीद माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो दायित्व दिया है निश्चित रूप से उस दायित्व को पार्टी की नीति सिद्धांत और उद्देश्य को पूरा करते हुए संगठन को मजबूत बनाने के लिए जो दायित्व दिया है पूरा करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से शुरू करिएगा? संगठन का काम तो लगातार चल ही रहा है। हम लोग संगठन का काम विस्तार के साथ साथ जो जनहित का मुद्दा है, जो जनता के लिए पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, लड़ाई लड़ रही है, इसके साथ ही जो महाधिवेशन हुआ 2023 में, महाधिवेशन में पार्टी ने जो निर्णय लिया और संगठन को नए स्वरूप में ढलने के लिए नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपा गया है। निश्चित रूप से विधानसभा स्तर से लेकर के गांव स्तर, बूथ स्तर तक जो पार्टी ने निर्णय लिया है उस निर्णय को धरातल पर उतारकर संगठन को मजबूत बनाएंगे। वर्तमान के मुख्यमंत्री जो जेल में गए उसके बारे में क्या बोले आप? देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के ऊपर जो ईडी ने कई आरोप लगाया है और जो जिस प्रकार से हम लोग अखबार के माध्यम से हम लोगों को जो मिला, जानकारी मिला है कि 8.5 एकड़ जमीन का जो उनके ऊपर आरोप है, उस आरोप के चलते उनको जेल जाना पड़ा। तो ये एक न्यायिक विषय है। आपके सरकार तो जी संगठन को नए रूप में Incoming voice call from और महिला और युवाओं को अपना भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संगठन में 50% युवाओं को, 30% महिलाओं को आरक्षण दे करके या राजनीतिक नेतृत्व देने का जो अवसर देकर उनको राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया है, उनको राजनीति में आने के लिए जो एक व्यवस्था दिया है। इसलिए माननीय सुदेश जी को जो संगठन में जगह दिया है, इससे नए लीडरों का निर्माण होगा। संगठन के भीतर नए नए नेता बनेंगे और इस राज्य के लिए नेतृत्व करेंगे। झारखंड का बेहतर कैसे होगा उसके लिए काम करेंगे। हमको वही करना है, जो काम हम जुगसलाई में करते हैं वही काम हमको इचागढ़ में भी करना है या झारखंड के अन्य विधानसभा में भी वही काम करना है। लोगों को जोड़ना है, पार्टी के नीति सिद्धांत उद्देश्यों को बताना है और इस विचारधारा के साथ लोगों को जोड़ के पार्टी को, संगठन को मजबूत बनाना है। आपके जो कालिंदी जी को जुगसलाई विधानसभा के जनता ने जिस उम्मीद के साथ चुना था, आज जनता के साथ उस उम्मीदों में पानी फेर दिया, उम्मीद के विपरीत आचरण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मंगल कालिंदी जी लोगों का जो जमीन छेकने का या छेकवाने का कहीं ना कहीं उसका रोल होगा, तभी ना पब्लिक बोल रहा। ये जांच का विषय है, जिला प्रशासन इसका जांच करे और दोषी के ऊपर उचित कार्रवाई करे, कानूनी कार्रवाई करे, ताकि जो जमीन को लेकर के जो अक्सर अखबार में देखते हैं लगातार गैंगवार होता है, लड़ाई होता है, ये नहीं होना चाहिए, इसका जांच होना चाहिए।